बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और प्रवीण भारतीय जी का मोटिवेशन किया। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत मेरे महानुभाव जो अब से पहले बोल चुके हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला, काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया सारे लोगों को। ज़्यादा ना बोल करके, क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं लोग। मैं छोटी सी चीज़ें अभी 2-3 आपके सामने बोलूँगा। पहली बात है कि संगठन का नाम करप्शन फ्री इंडिया है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन अपने आप में एक एम है, एक विजन है, जिस विजन का संगठन प्रवीण भारतीय जी और उनकी टीम ने किया है। अभी डॉक्टर शीतला प्रसाद जी और 1-2 लोग और जो मलिक जी थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है इनके बारे में। इन्होंने 3 चीज़ बताई थी। फर्स्ट जो उद्घोषण हुआ था कि विजन, मिशन और स्ट्रेटेजी। तो विजन तो मैंने आपको बता दिया कि विजन करप्शन फ्री इंडिया है, जो कि नॉमिनेट किया है या फिर रिसर्च किया है इन्होंने, प्रवीण जी ने। इसके बाद ये मिशन जो वर्ड है, ये मिशन क्या है एक्चुअली? विजन को कंप्लीट करने के लिए मिशंस क्रिएट करने होते हैं, मिशंस जरूरी होते हैं हमारे रास्ते में। जैसा सपोज हमको एक हिल पर चढ़ना है, तो हिल पे एक ही डिग से नहीं चढ़ सकते, उसमें कई सारे आपको बीच में आपको कई सारे कदम रखने होंगे। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ कदम्स हैं, जो हम सीढ़ियां चढ़ने के बीच में बहुत सारे आंदोलन होंगे, बहुत सारे चीजों पे काम होंगे, दैट इज मिशन। मिशन के बिना विजन अधूरा होता है, विजन हो ही नहीं सकता। विजन कंप्लीट कब होगा? जब हम किसी चीज को पूरा करने के लिए अपने बहुत सारे इंटरनल थिंग्स जो क्रिएट करेंगे। जैसे आप किसी काम को करने के लिए आंदोलन करते हैं या किसी को ज्ञापन देते हैं, इस टाइप के, दैट इज मिशन। मिशन से हमारे विजन को क्रिएट मतलब पूर्णता मिलेगा, मतलब कंप्लीट होगा वो। इसके बाद में आता है स्ट्रेटेजी। कैसे मिशंस को कैसे पूरा किया जाए? जो छोटे छोटे मिशंस होंगे, वो स्ट्रेटेजी अभी आप लोगों को प्रवीण जी और बाकी लोगों ने बताई कि हम बरेली में जाकर के या फिर हाथरस में जाकर के या ग्रेटर नोएडा में जाकर के या बहुत सारे ब्लॉक्स, गाँव में, पंचायतों में जाकर के अपने अपने चीजें स्टार्ट करेंगे या अपने कुछ लोगों को जोड़ेंगे। वो हो गया स्ट्रेटेजी। हम किस तरह से उस कामों को कंप्लीट करेंगे, वो स्ट्रेटेजी हुआ। अब आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें कंप्लीट कैसे होंगी। सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे जी जुड़ के क्या करें? जुड़ने का मतलब केवल आपको शारीरिक नहीं होता है, तन मन धन। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तन से काम कर सकते हैं, जो धन और मन नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग हैं जो केवल नारे लगा करके हमको साथ दे सकते हैं, दैट इज शारीरिक, या केवल वो शारीरिक क्षमता के रूप में हमको जोड़ना होता है। दूसरा होता है मन। अगर मन भी आपका साथ है, प्रवीण जी की जो धारणाएं हैं उनके साथ है, तो भी एक योगदान है आपका कि वो मन के रूप में आप जुड़े। तीसरा होता है धन। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हम जैसे लोग हैं जो हमेशा नहीं आ सकते कार्यक्रमों में, केवल संडे का टाइम निकाल सकते हैं। और सपोज आपको गाड़ी हाथरस लेके जानी है, या हाथरस नहीं, बरेली लेके जानी, दूर लेके जानी है गाड़ी या कहीं, तो आप लोगों का, हम लोगों का अगर सहयोग होगा तभी तो काम हो पाएगा। अकेले प्रवीण जी नहीं कर पाएंगे इस काम को। तो इसको बोलते हैं धन से जोड़ना। तो हम जैसे लोग, जो बाकी जो जॉब वाले लोग हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। मैं इस कोर कमेटी का ना तो सदस्य हूं और ना ही इसका किसी टाइप से मेरे पास में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब जितना भी काम आप लोग करते हैं, उसके कहीं जो मेरा काम है, आपका काम, उससे भी ज्यादा मैं सोचता हूँ कि मुझे किस रूप में इससे जुड़ना है। जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई पद मिल जाए या मेरे को कोई कोर कमेटी का सदस्य मैं बन जाऊँ, जरूरी नहीं है। अगर आपका मन है, आपके पास धन है, आपके पास शारीरिक क्षमता है, तो आप किसी भी तरीके से बिना नाम के आप जुड़ सकते हैं, जो मैं करता हूँ। अब मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे बोला था कि मुझे ये पोजीशन दी है, मैं उसको निभाऊंगा। मेरे को लगता है कि ये थोड़ा कमी है, ये मिस्टेक है, या हो सकता है कि मैं उससे ज्यादा कहीं सोच रहा हूं। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये जरूरी नहीं है कि आप वही काम करें। इसके अतिरिक्त भी आप जो सहयोग दे सकते हैं, माना कि प्रवीण जी ने किसी का कोषाध्यक्ष बनाया है,
जरूरी नहीं है अकाउंटेंट बन के रहना है। उनके साथ इसके होने के बावजूद भी आपको बहुत कुछ देखना है, अगर आप रियली मन से जुड़े होंगे तो। केवल वही मत देखिए कि मुझे एक बरेली की ये मिला है रेस्पॉन्सिबिलिटी, या मुझे ग्रेटर नोएडा का मिला है, जरूरी नहीं है। आप मन से जुड़ो। लेकिन अब क्यों जुड़ोगे, तीसरी पॉइंट मैं बताता हूँ। मिशन विजन एंड स्ट्रेटेजी बताया मैंने, और कैसे जुड़ सकते हैं वो बता दिया। अब क्यों जुड़ोगे, ये बहुत गंभीर विषय है। क्यों जुड़ना चाहते हो आप, इस काम को क्यों करना चाहते हो? सपोज बड़लाल जी का दूसरा काम है, सपोज वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो सफिशिएंट है वो। आप पैदा हुए हैं, आप जीवन यापन कर रहे हो, मर जाओगे कल को, तो ये सफिशिएंट है उनके लिए। ऐसे ही पब्लिक के साथ होता है। वो क्यों जुड़े, प्रहलाद जी क्यों जुड़े आपके लिए? उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक भावना है कि वो दूसरों के लिए काम करें। क्यों? क्योंकि हम पैदा हुए हैं, सपोज कोई पर्सन 1 लाख रुपए कमाता है, एक ग्रेटर नोएडा जैसे एक सिटी में रहता है बंदा, तो 1 लाख रुपए तो मैं मानता हूं कि वो कमाना चाहिए उसको। लेकिन क्या वो अकेले अपने ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करता है? नहीं ना, नहीं करता होगा। बिकॉज जो भी पर्सन, चाहे वो हम 10 लाख रुपए कमाते हैं, उसका 30% ही अपने ग्रेड के हिसाब से वो 30% ही खर्च करता है। 70% पैसा किसके लिए होता है? इनडायरेक्टली वो दूसरों के लिए होता है। हम जानते नहीं है कि वो किसके लिए है। वो सोचता है ऑलवेज पर्सन की वो मेरे लिए है, ऐसा नहीं है। वो दूसरों के लिए ही होता है इनडायरेक्टली, और दूसरे के पास छोड़कर ही चला जाता है। क्यों ना हम होते हुए, क्यों ना हम टाइम मिलते हुए हम दूसरों की सेवा करें। वो पैसा तो फिर भी जाना है ना, किसी के पास तो जाना है, वो लास्ट में भी छोड़ के जाना है आपको। क्यों ना हम ये जीवन में रहते हुए वो काम करें दूसरों की सेवा के लिए, या दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि अगर कोई 4 भाई बहन है तो सब सेम नहीं है। कोई डिप्टी है, कलेक्टर है, कोई चपरासी है, कोई कुछ है। तो एक डिप्टी कलेक्टर बना हुआ जो भाई है, उसको ये सोचना होगा कि मेरा जो चौथा भाई है, जो चपरासी है, उसको भी अपने साथ में लेके चलूं, उसको भी अपने जैसा बनाऊं। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है परिवार और समाज का। तो समाज में जो मेरे ग्रेड से नीचे के जो ग्रेड्स हैं, उनको भी हमें ऊपर लाना है। इसलिए मैं बोला ना कि बलराज जी क्यों काम करना चाहते हैं। वो तो जॉब कर रहे हैं, अच्छे खासे अपने कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों के भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि जो हम एक दूसरों के लिए काम करें, और काम करके सब लोगों एक समान लेके आए। जैसे अभी प्रवीण जी ने बोला था, समान शिक्षा और समान जो चिकित्सा, ये एक उसी का उदाहरण है। हमें सब लोगों को ऊपर उठाना है, सब लोगों को साथ लेके चलना है। मरना तो सबको है ना, तो एक क्यों गरीब मरे और एक क्यों अमीर मरे? हम लोगों को सभी एक ग्रेड पे आना है। इसलिए हमको ये काम करना है। जो करप्शन कर रहा है उसको हटाना है, जो सही लोग हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, उनको साथ लाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।